हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आपने इस BL सीरीज ज्वाइन द ग्रुप आई एम नॉट क्लोज टू के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बड़ा ही क्यूट और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पर एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मेरा ये न्यू चैनल है नलीशा BL, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे पुराने चैनल नलीशा BL एक्सप्लेन पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है। इसकी वजह से मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे की वीडियो इसी चैनल पे आने वाली है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह वट्रई के दोस्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आउटफिट पहने रहते हैं, जैसे ये लोग कहीं जा नहीं रहे बल्कि ये एक हैलोवीन पार्टी का ड्रेस रहता है और इनका यही कॉस्ट्यूम रहता है। इसी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत आउटफिट पहने रहते हैं। सभी लोग पूरी तैयारी कर रहते हैं क्योंकि आज हैलोवीन पार्टी रहती है और ये लोग अपने शीशे में देखते रहते हैं और अपने बालों को सही करते रहते हैं। तभी वहाँ पर हियोकी आ जाता है। ये देखकर वट्रई कहता है, ओ हियोकी इधर आओ ना, मैं तुम्हारे बालों को ठीक कर देता हूँ। हियोकी वट्रई को देखता रहता है और वट्रई बोलता है, हियोकी पास आओ। हियोकी जब आता है तो वट्रई कहता है, चलो मैं तुम्हारे बालों को ठीक कर देता हूँ, वैसे तुम्हें भी तो अपना कस्टम ड्रेस पहनना है। और तभी हियोकी कहता है, क्या तुमने अपना हेयर वैक्स चेंज किया? तो वट्रई कहता है, हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तो हियोकी कहता है, नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, आई लाइक इट। और तभी वट्रई कह रहा है, मुझे भी ये बहुत पसंद आया। वैसे ये दोनों साथ में शीशे को देखते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन रहता है। और तभी हियोकी मुस्कुराता रहता है। वट्रई कहता है, वैसे चलो जल्दी से पहनो। और तभी हियोकी कहता है, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी किसी से प्यार हो जाएगा। और तभी उसके दोस्त कहते हैं, हियोकी जल्दी कपड़े पहन लो, हम लोग चलो साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। और वट्रई से कहता है, हियोकी को मदद करो ना। और तभी हियोकी कहता है, ये सब मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे ही बहुत प्यार करता है। उसके दोस्त कहते हैं, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लो। और तभी वट्रई कहता है, वैसे हियोकी तुम क्या पहनोगे? और तभी हियोकी अपने बॉक्स में अपनी आउटफिट को देखता रहता है। और उसके दोस्त कहते हैं, ओ लगता है हियोकी से ज़्यादा वट्रई ही कपड़े पहनाने में उसके लिए परेशान है। और हियोकी एक वुल्फ बना रहता है और जैसे ही हियोकी वो कॉस्ट्यूम ड्रेस पहन लेता है सभी लोग साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। और तभी वहाँ पर हियोकी के दोस्त आ जाते हैं और कहता है, ओ इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों है? वैसे क्या यहाँ पर सभी लोग फोर किंग्स लिए आए हैं? और वट्रई का ग्रुप तो सच में बहुत फेमस है, सारे क्लासमेट उसी के साथ फोटो खिंचवाना है। और तभी हियोकी का दोस्त कहता है, वैसे तुम क्या बने हो? क्या तुम एक बिल्ली बने हो? तो हियोकी कहता है, नहीं, ये एक भेड़िया का ड्रेस है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी पूंछ को टच करते रहते हैं। ये देखकर वट्रई को थोड़ा जेलस फील होता है और वट्रई आ जाता है और कहता है, प्लीज़ टच मत करो। और तभी उसके दोस्त कहते हैं, तुम हो क्यों? जब भी हम लोग हियोकी के क्लोज होते हैं और या हम लोग उससे बात करने के लिए आते तुम हमेशा आ जाते हो। तो हियोकी कहता है, पता है मुझे रिसेप्शन की ड्यूटी मिली है। और तभी हियोकी का दोस्त कहता है, वैसे वैसे मत ये कहना कि जब मैं हियोकी क्लोज होता हूँ तुम जेलस होते हो, मुझे तो यही फील होता है। पता है हियोकी बहुत ही ज़्यादा बुद्धू लड़का था, जब वो क्लासमेट में था तो मैंने उसकी मदद की थी। ये सुनकर हियोकी कहता है, तुम भी मेरे साथ। हियोकी का दोस्त कहता है, पता है मैं इसे मिडिल स्कूल से जान रहा हूँ, हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। सुनकर हियोकी कहता है, तुम ये सब क्या बता रहे हो सुनी? तभी हियोकी का दोस्त कहता है, मुझे ये सब बताना है, वट्रई को पता चलना चाहिए ना कि मैं तुम्हारा कितना पुराना दोस्त हूँ। यहाँ तक कि हम लोगों ने साथ में काफ़ी सारे मैच भी खेले और बहुत कुछ किया है। और ये सुनकर वट्रई को गुस्सा नहीं बल्कि वट्रई को मज़ा आता है और वो कहता है, क्या तुम सोशल अकाउंट चलाते हो? चलो हम दोनों एक दूसरे से अकाउंट शेयर करते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, क्या सच में? वट्रई कहता है, हाँ, मुझे हियोकी के बारे में जानना बहुत पसंद है। वैसे हियोकी तुम्हारे साथ क्या क्या किया है मुझे इन सब के बारे में जानना है, चलो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ये सुनकर हियोकी का दोस्त बहुत खुश हो जाता है और कहता है, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। हियोकी दूसरे दोस्त भी कहते हैं, क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ अपने अकाउंट चेंज कर सकते हैं? और हम लोगों के पास हियोकी की फ़ोटोज़ भी है। दूसरी तरफ हियोकी का दोस्त कहता है, लगता है वट्रई बहुत अच्छा इंसान है। सच बताओ तो पहले मैं थोड़ा सोच रहा था कि वट्रई तुम्हारे साथ बस मज़े ले रहा है, पर सच में वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है और तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल का इतना बड़ा फेमस लड़का तुमसे इतना प्यार क्यों करता है? हियोकी कहता है, मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ। और तभी वो दोनों बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर हियोकी की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि ऐना आ जाती है। ये देखा हियोकी कहता है, ऐना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ऐना कह रही हो, हियोकी और तुम भी यहाँ पे हो? और तभी, क्या तुम बिल्ली बने हो हियोकी? हियोकी कहता है, नहीं, ये भेड़िया है और ये एक हैलोवीन कैफ़े है। तो ऐना कहती है, पता है मुझे वट्रई ने DM किया था और इसी वजह से मुझे इसके बारे में पता है। वट्रई को जब पता चलता है कि ऐना को वट्रई ने बुलाया तो वो शॉक्ड जाता है। और तभी ऐना कहती, ओह
मुझे ये बात तो नहीं बताना चाहिए था और मुझे माफ़ कर देना, अगर तुम लोगों को ये बात पता चली हो तो भूल जाओ। और ये कहकर वो जाने लगती है। दूसरी तरफ वटरई ये बात सोचकर थोड़ा उदास रहता है और कहता है वटरई बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, अगर ऐना भी उसके अकाउंट को फॉलो करती है तो ये बुरी बात नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती और कहती हियोकी ये कौन लड़की है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्योंकि वटरई ऐना के पास बहुत क्लोज होकर बातें करता रहता है और सभी लड़कियाँ उससे जलती रहती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे। वैसे ये कौन है, क्या हियोकी इसको जानते हो? हियोकी बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। वैसे पहली बार हियोकी को जेलस फील होता है और वटरई और ऐना को इतना क्लोज देखकर वो कहता है वो सच में ये दोनों काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और तभी वटरई कहता है हियोकी तुम वापस आ गए। हियोकी कहता है हाँ। वटरई कहता है क्या हुआ हियोकी? और तभी हियोकी को पता चलता है कि बिस्कुट ख़त्म हो गया, इसी वजह से उसके दोस्त कहते हैं कि हियोकी क्या तुम कुछ पास वाले कमरे से बिस्कुट ला सकते हो? पर हियोकी के दिमाग में बार बार वटरई और ऐना की इमेज आती रहती है क्योंकि वो दोनों सच में बहुत क्लोज आ रहते हैं। और हियोकी को यही बात समझ नहीं आ रही थी, क्या मैं वटरई के लिए ठीक नहीं हूँ? क्योंकि वटरई मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वटरई एक अच्छा इंसान है और वो इतना हैंडसम है तो उसके लिए एक ब्यूटीफुल लड़की ही अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ हियोकी सामान लेकर आता रहता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात रियोटो से होती है जो कि मित्सुकी का भाई रहता है। हियोकी कहता है क्या यहाँ पर नॉन स्टूडेंट भी अलाउ है? तो रियोटो कहता है ये बात छोड़ो, वैसे तुम इतने खोए हुए क्यों हो? मैं जानता हूँ कि तुम और वटरई एक दूसरे से प्यार करते हो, एक्चुअली बीच पर मैं इसी वजह से तुम लोगों को इनकरेज भी कर रहा था। ये सुनकर हियोकी कहता है क्या तुम्हें ये बात पता थी? तो रियोटो कहता है ओ इतना चौंको नहीं, मुझे भी पता है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड भी एक लड़का था और मुझे इन सब के बारे में पता है। सच बताऊं जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके बारे में आपको सोचना ही पड़ता है। तो हियोकी कहता है क्या सच में ऐसा फील होता है? वटरई कहता है पर जब मैं तुम्हें और वटरई को खुश देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इन बातों से भी हियोकी थोड़ा उदास रहता है। रियोटो कहता है क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? हियोकी कुछ नहीं बोलता। वटरई कहता है अगर तुम इसके बारे में चिंता कर रहे हो या तुम थोड़े इनसिक्योर हो तो ये बात थोड़ी जायज़ है, क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हैं उसके लिए थोड़ा फिक्रमंद तो होना चाहिए। पर चाहे जो भी हो जाए तुम्हें वटरई के बारे में कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वटरई तुमसे बहुत प्यार करता है और थोड़ा वो चिपकू भी टाइप है। तो मैं ये कहूँगा कि वटरई जैसे लड़का तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। शायद इस प्यार के बारे में समझ नहीं आ रहा होगा, पर तुम जैसे ही बड़े होगे तुम्हें इस प्यार की बहुत फिक्र होगी। और तुम्हें किसी बात की फिक्र हो रही है या तुम किसी बात से चिंता में हो तो वटरई से बात करके सब बात को क्लियर करो और हाँ अपने मन को भी शांत करो, क्योंकि वटरई तुमसे बहुत प्यार करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली ये हैलोवीन कैफे खत्म हो जाता है और हियोकी के पूरे दोस्त थक जाते और कहते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब तो मुझे काम करने का मन भी नहीं है। और तभी वटरई कहता है हियोकी अगर तुम नहीं थके हो तो क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलोगे? हियोकी वटरई के पास आता है और कहता है उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और तभी वहाँ पर हियोकी का दोस्त आ जाता है और कहता है हियोकी तुम ही मुझे बचा सकते हो इस मुसीबत से। हियोकी कहता है क्या हुआ? और तभी उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, ये एक कस्टम कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर एक लड़की की ज़रूरत थी पर उसके अचानक पेट में दर्द हो गया और आखिरी मौके पर वो मुझे छोड़कर चली गई, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, ये कस्टम कॉन्टेस्ट में मेरी भाग ले लो। ये सुनकर वटरई के दोस्त कहते हैं तुम्हें हियोकी की ही क्यों ज़रूरत है? और तभी इसका दोस्त कहता है पता है कपड़े के नाप की वजह से, क्योंकि जो नाप हियोकी का बॉडी का है वही उस लड़की का भी था और हियोकी ही मेरी मदद कर सकता है। हियोकी प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना, पता है इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है और हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में खाना भी मिलेगा, तो प्लीज़ हियोकी का मदद कर दो ना। तो हियोकी को वटरई देखता है। वटरई कहता है हियोकी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम कर सकते हो। हियोकी कहता है क्या सच में? वटरई कहता है हाँ। और दूसरी तरफ फाइनली हियोकी मान जाता है लड़की के कपड़े पहनने में और उसके दोस्त कहते तो चलिए वेलकम कीजिए हियोकी का जो बैडमिंटन क्लब की तरफ से आ रहा है। हियोकी जैसे ही लड़की के कपड़े पहन कर आता है वो थोड़ा नर्वस रहता है और बहुत ही ज़्यादा शर्माता रहता है। सभी लोग हियोकी को देखकर कहते ओ हियोकी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। और हियोकी कहता है वटरई कहाँ पे है? वटरई हियोकी के सामने आता भी नहीं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी हियोकी को देखकर कहती ओ सच में तुम कितनी क्यूट देख रहे हो। हियोकी कहता है वटरई के सामने मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर वटरई हियोकी को चुपके से देखता रहता है। हियोकी जब वटरई को देखता है तो कहता है शायद मुझे हियोकी के सामने नजरें भी नहीं मिला सकता हूँ, शायद वो मुझसे बहुत गुस्सा है, शायद वो मुझसे नाराज़ है। और यही सब सोचकर हियोकी तुरंत रैंप वॉक से हट जाता है। और जब रात हो जाती है हियोकी सोचता रहता है कि पूरे दिन हम दोनों की बात भी नहीं हो पाई। तभी वहाँ पर वटरई आ जाता है और कहता हियोकी तुम यहाँ पे थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तभी हियोकी कहता है वटरई क्या हुआ? वटरई कहता है हियोकी तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी और हम दोनों ने पूरी रात बात भी
नहीं कही आप, तो चाहे जो भी हो जाए मुझे तुमसे वो बात करनी थी। क्या हुआ, तुम क्यों पूरे दिन उदास थे, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकते हो। और तभी हियोकी कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और रे कहता है क्या, कहता है तुम हमेशा मेरी इतनी परवाह करते हो और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई मुझसे प्यार करता है और मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ। इन सब के बारे में मुझे कभी भी समझ नहीं आया, पर मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। पहली बार मैंने किसी के इमोशन को समझा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं प्यार करता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं ऐना की बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं लड़की भी होता तो शायद तुम मुझे कभी पसंद भी नहीं कर पाते। और मुझे यही बार बार सोच रहा था कि शायद मैं तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली हियाको को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसे ऐना और वटरई को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जलस फील होता है और उसे लगता है कि वटरई के लिए मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ और शायद वटरई की जोड़ी हियोकी से अच्छी लगे। पर जब ये बात वटरई सुनता है वो तुरंत वो हियोकी को गले लगा लेता है और वटरई कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। एक्चुअली क्रिसमस आने वाला है, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था और मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए मैंने ऐना से एडवाइस मांगी और ऐना को ये डर था कि कहीं तुम्हें ये बात पता न चल जाए, इसलिए हम लोगों ने क्लासरूम में बात की। मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई और ऐना भी तुमसे माफ़ी मांग रही थी, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ऐना को बुलाया था तुम्हारे एडवाइस के बारे में और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से ये बात को नहीं समझाया और तुम पूरे दिन इन बातों को सोचकर बहुत उदास थे। मुझे माफ़ कर दो हियोकी, ये सब मेरी गलती है। और जब ये हियोकी को बात पता चलता है कि वो बेवजह इतना कुछ सोच रहा था, एक्चुअली ऐना और वटरई के बीच में तो कुछ रिश्ता नहीं है और वटरई ने तो ऐना को उसकी सलाह के लिए ही बुलाया था कि हियोकी को क्या पसंद है क्या नहीं। और तभी हियोकी कहता ओह ये बात थी, मैं पूरे दिन बेवजह ही सोच रहा था। और तभी वटरई कहता और हाँ तुमने ये बात कही कि अगर तुम एक लड़की होते तो क्या मैं तुम्हें पसंद करता या नहीं, तो एक्चुअली शायद मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, क्योंकि तुम जब एक लड़की होती तो मैं तुम्हारे इतने क्लोज ना होता और जो हम दोनों का अभी रिश्ता है वो शायद तब ना होता, और ट्रिप में भी तुम मेरे साथ ना होते क्योंकि तुम एक लड़की होते। और अच्छी बात है कि तुम एक लड़के हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहे जो भी हो तुम लड़का होते या लड़की, पर मैं हमेशा हर रूप से तुम्हारे प्यार ही करता हूँ। जब तुम लड़की बने थे तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, वटरई कहता है इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और तभी हियोकी कहता है वटरई क्या मैं तुम्हें उठाऊँ, तो हियोकी कहता है नहीं मत उठाओ, मैंने बहुत वेट लॉस किया है, तुम्हें बहुत दर्द होगा। तो वटरई कहता है मैंने इसी वजह से वेट ट्रेनिंग ली है। हियोकी कहता है तुम्हें नहीं पता मैं एक स्पोर्ट मेंबर हूँ और मैंने बहुत ट्रेनिंग भी ली। और ये कहकर वटरई का हाथ हियोकी अपने बॉडी पर टच करता है। वटरई कहता है तुम्हें पता है ना जो तुम कर रहे हो मुझे क्या हो जाएगा। और तभी वटरई हियोकी को किस करने की कोशिश करता है। हियोकी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है जो भी कर रहे हो प्लीज़ थोड़ा आराम से करना। वटरई कहता ओह तुम भी ना क्या सोच रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो चलते हैं, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वटरई हियोकी के बालों को सहलाता है और उसका हाथ मांगता है। हियोकी उसके हाथों में अपना हाथ दे देता है और वो दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। सो मिलते हैं लास्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।